हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 21 और आज हम करेंगे क्लास 12 के नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शंस कैसे होता है और ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शंस कैसे होता है, इसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी के अंदर। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है। सबसे पहले आता है कि लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, और बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, और बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं बायोम। तो जो इकोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हो गया ऑर्गेनिज्म, और सबसे बड़ी यूनिट को क्या बोलेंगे? बायोम। टू टाइप्स के बायोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मतलब मैकेनिज्म कैसे है, जैसे कि बर्ड गाना गा रहा है तो कैसे, मैकेनिज्म कैसे हुआ। दूसरा, उसका सिग्निफिकेंस या फंक्शन क्या है, क्यों जो बर्ड है वो गाना क्यों गा रहा है। तो ये इसमें दो टाइप्स के बायोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैकेनिज्म और फंक्शंस। की आइडिया क्या है, इकोलॉजी जो है वो दोनों को ही बताता है कि मैकेनिज्म का, प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें हम इस चैप्टर का मेन एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल क्वेश्चंस के, जैसे कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो है वो वाइट क्यों होते हैं, कैक्टस पे थॉर्न्स क्यों होता है, बी जो है वो नेक्टर कैसे फाइंड करता है, या फिर जो चिक्स है वो अपने मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। तो ये सारा इकोलॉजी के अंदर आता है। तो इकोलॉजी जो है मेनली स्टडी है 4 लेवल्स के बीच में इंटरेक्शन की। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की, फिर पॉपुलेशन की, फिर कम्युनिटी की एंड फिर बायोम की। ठीक है। तो ये लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन ये ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज का। ठीक है। इसमें सेम स्पीसीज के ग्रुप्स होते हैं, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ये शेयर या कंपीट करते हैं सिमिलर रिसोर्स के लिए। ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, इंक्लूड्स बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑर्गन्स, दोनों होते हैं इसमें। एग्जांपल जैसे ले लो, कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन अ ड्वेलिंग, टीक ट्रीज इन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। तो ये पॉपुलेशन में क्या होता है, सेम स्पीसीज का ये ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंस क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी की। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन लेवल पे एक्ट करता है। ये लिंक करता है इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को। टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के एज पिरामिड्स होते हैं। एक्सपेंडिंग को हम ग्रोइंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं, दूसरा टाइप है स्टेबल पॉपुलेशन, और तीसरा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग में आप देख रहे हो ये बढ़ते जा रहा है, स्टेबल में क्या ये एक जैसा ही है, और डिक्लाइनिंग में नीचे की तरफ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो शेप होता है एज पिरामिड का वो ग्रोथ स्टेटस के बारे में बताता है पॉपुलेशन का, और ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का फेवरेट है। ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम ये 4 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बर्थ रेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट को नेटिलिटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पर कैपिटा बर्थ कितना हुआ पॉपुलेशन में, उसे नेटिलिटी बोलते हैं। दूसरा है डेथ रेट, इसको मोर्टालिटी भी बोलते हैं। पर कैपिटा कितने डेथ हुए पॉपुलेशन में, उसे बोलेंगे डेथ रेट। सेक्स रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन में। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स को कंटेन करता है, उसे हम एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एज स्ट्रक्चर को एज पिरामिड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं पॉपुलेशन में, ये किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन के स्टेटस को इंडिकेट करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से, बायोमास से और परसेंटेज कवर से। जैसे एग्जांपल ले लो, सिबेरियन क्रेन का पॉपुलेशन 10 से कम है, क्लेमाडोमोनास पॉपुलेशन मिलियंस में हो सकता है। इनडायरेक्ट पॉपुलेशन का एस्टिमेशन कैसे होता है, इसमें हम यूज करते हैं जब काउंटिंग करना डिफिकल्ट हो, जैसे कि फिश का पॉपुलेशन नंबर कॉट पर ट्रैप। ठीक है, कितने नंबर पर ट्रैप कॉट हुए। टाइगर पॉपुलेशन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट से। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। सबसे पहले पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये वाले जो पिंक कलर में शो हुए इसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलेंगे, और ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव होंगे, और ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव होंगे। तो एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ये देख रहे हो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। स्टेबल में क्या हो रहा है, ये एक जैसा है बिल्कुल, और डिक्लाइनिंग में क्या है, नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। दोनों डायरेक्शन में डिक्लाइन हो रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर उससे कम हुआ। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टैटिक नहीं होता, टाइम के साथ चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी पे, प्रीडेशन के प्रेशर पे, और कंडीशन क्या है वेदर का। चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी वो इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। 4 फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेटिलिटी, बर्थ रेट। ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ बर्थ्स एक
गिवन टाइम पे कितने बर्थ हुए हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मोर्टेलिटी डेथ रेट होता है तो ये ऑफकोर्स जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगा उसको डिक्रीज करेगा। इमिग्रेशन क्या होता है, ये एंट्री होता है इंडिविजुअल्स का दूसरे हैबिटेट से, ये भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। एमिग्रेशन क्या होता है, ई से एग्जिट होता है इंडिविजुअल्स का दूसरे हैबिटेट में, तो इससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहां पे कैपिटल एन टी जो है ये पॉपुलेशन की डेंसिटी को बताता है, बी बर्थ को, आई इमिग्रेशन को, डी डेथ को और ई इमिग्रेशन को। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कब, जब बी प्लस आई जो है बड़ा होगा डी प्लस ई से। और बी आई डी ई क्या होते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जो बर्थ रेट और डेथ रेट होती है वो मेजर फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। इमिग्रेशन जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब एक जो नया हैबिटेट है वो कोलोनाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल्स, उसमें भी हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। 2 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, ये कब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। रिसोर्सेज मतलब फूड हो गया या स्पेस हो गया। पॉपुलेशन जो होता है पूरा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक इसमें ग्रो करता है, मैक्सिमम लेवल तक। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप का कर्व ऑब्टेन होता है। और इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्रोथ इक्वेशन क्या होता है, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी। ये जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, जहाँ पे एन जो है पॉपुलेशन की साइज को बताता है, कैपिटल स्मॉल बी जो है वो पर कैपिटा बर्थ रेट बताता है, स्मॉल डी जो है वो पर कैपिटा डेथ रेट बताता है, और जो स्मॉल आर है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बताता है। ठीक है, ये स्मॉल आर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये स्मॉल आर ये होता क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये पॉपुलेशन ग्रोथ का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिकेट करता है कि किसी स्पीशीज की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो आपको पता चल गया कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, और ये स्पीशीज की ग्रोथ पोटेंशियल को बताता है। अब दूसरा देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म, जहां पे एन टी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ आफ्टर टाइम टी, एन नॉट जो है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ, आर जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हुआ, और ई का वैल्यू ये है 2.71। की फीचर्स क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा, कर्व इसमें जे शेप होगा, पॉपुलेशन जो होगा वो डबल होगा रैपिडली, और यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होगा। एनसीईआरटी एग्जांपल देख लेते हैं, डार्विन्स एलिफेंट एग्जांपल लिया गया है। इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल्स जो है वो भी ह्यूज नंबर पे पहुंच जाते हैं। चेसबोर्ड व्हीट ग्रेन स्टोरी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को। पैरामीशियम डबलिंग डेली, इनॉर्मस पॉपुलेशंस इन 64 डेज अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ये डायग्राम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, उसमें हमने कहा कि जे शेप का कर्व मिलेगा, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है। और ये जो है ये वाला, ये जो दिख रहा है सिग्मॉइड टाइप का, ये दूसरा टाइप का ग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो स्मॉल ए है ये कब है, जब रिस्पॉन्स जो होता है लिमिटिंग नहीं करता है ग्रोथ को। ठीक है, तो जो प्लॉट आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा। बी वाला क्या है, बी वाला ये है और ए वाला ये है। बी में क्या होगा, जब रिस्पॉन्स लिमिटिंग होता है तो जो प्लॉट होगा, कर्व जो होगा वो लॉजिस्टिक होगा, ऐसा होगा। और ये जो कैपिटल के है वो कैरिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है। ये कब होता है, जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज अब यहाँ पे लिमिटेड है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन आएगा, और इसमें क्या होगा, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देख लेते हैं, इसमें एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व फॉर्म होगा। इसको वेरहल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। और ये वाला ग्राफ मिलेगा हमें सिग्मॉइड ऐसा टाइप का, और जो ये वाला दिख रहा है ऊपर लाइन, ये इसे हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे, जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये वाला जो फेस है ये लैग फेस है, फिर ये जो फेस है इसे सेकंड फेस एक्सेलरेशन फेस बोलते हैं, फिर ये यहाँ तक जो फेस है ये थर्ड फेस है जिसे डिसेलरेशन फेस बोलते हैं, और जो ये वाला फेस है इसे, ये फोर्थ फेस है, इसे एसिम्प्टोट फेस बोलते हैं। अब देख लेते हैं कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल के क्या है। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन का साइज है जो एक हैबिटेट जो है सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के बाद फर्दर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा वो नहीं हो सकता है। नीट का ये फेवरेट है, कैपिटल के कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बस यहीं तक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी, इसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन जो है वो ये वाला है। फेजेस लॉजिस्टिक ग्रोथ के चारों वो हमने पढ़ लिए। की फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, कॉम्पिटिशन होगा,
ग्रोथ जो होगा वो k के पास स्लो हो जाएगा, पॉपुलेशन जो होगा वो k के पास स्टेबलाइज हो जाएगा, ये सिग्मॉइड एस शेप कर्व प्रोड्यूस करेगा और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं पे भी रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो मोर रियलिस्टिक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ का यहाँ टेबल दिया है, डिफरेंस का अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, यहाँ पे लिमिटेड होता है, ये जे शेप्ड होता है, ये एस शेप्ड कर्व होता है, यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है, यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ये लेस रियलिस्टिक है और लॉजिस्टिक वाला मोर रियलिस्टिक है। नेक्स्ट है लाइफ स्ट्रीम वेरिएशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन देख लेते हैं। पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व करेगी अपनी मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस तक, ये कहा था डार्विनियन फिटनेस ने। हायर फिटनेस जो है वो एसोसिएटेड होता है हायर स्मॉल आर वैल्यू से। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोर एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल्स देख लो ब्रीडिंग पैटर्न और ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन में। ब्रीडिंग पैटर्न में क्या होता है, ये अपने लाइफ टाइप में एक बार ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सेमल पैरस, ये पैसिफिक सैल्मन फिश है या बैम्बू, इसके एग्जाम्पल है। जो बहुत टाइम ब्रीड करेंगे इसे बोलते हैं इट्रोपैरस, और ये मोस्टली बर्ड्स होते हैं या मोस्ट मैमल्स होते हैं, ठीक है। सो सेमल पैरस क्या होंगे, जो लाइफ में अपनी एक ही बार ब्रीड करते हैं। दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग होते हैं जैसे कि ऑयस्टर, पैलेजिक फिशेस, और कुछ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बर्ड्स और मैमल्स के होते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कोई भी स्पीसीज जो है वो अकेले नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल है प्लांट को सॉइल और सॉइल माइक्रोब्स चाहिए अपने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए, एनिमल्स चाहिए उसको पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ देख लेते हैं कितने इंटरेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक मीन्स ये इंटरेक्शन होगा पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंट्रा क्या होगा, जो सेम स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा उसे इंट्रा बोलेंगे। तो जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, बेनिफिशियल को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, हार्मफुल भी हो सकता है जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ना बेनिफिट होगा ना हार्मफुल होगा, तो इसको हम O0 से डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस देख लेते हैं। ये इंटरेक्शंस लिखे हुए हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। ये स्पीसीज 1, स्पीसीज 2। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को ही बेनिफिट होगा। कॉम्पिटिशन में दोनों ही हार्म होंगे। और प्रेडेशन में क्या होगा, स्पीसीज 1 एक जो होगा वो उसको फायदा होगा और दूसरे वाले को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में क्या होगा, स्पीसीज 1 को फायदा होगा, स्पीसीज 2 को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म में स्पीसीज 1 को फायदा होगा, स्पीसीज 2 को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। अमेंसलिज्म में स्पीसीज 1 को नुकसान होगा, स्पीसीज 2 को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, फायदा होगा ना उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हैं म्यूचुअलिज्म में, जहाँ पे प्लस प्लस दोनों साइन है, मतलब दोनों स्पीसीज जो है उनको बेनिफिट हो रहा है। जो मैंने यहाँ समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म इन्वॉल्व स्पीसीज लिविंग क्लोजली टुगेदर, ठीक है। तो ये तीनों इंटरेक्शन है जिसमें जो स्पीशीज होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली रहते हैं, वो है प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। नेक्स्ट है प्रीडेशन। अब सबको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रीडेशन क्या होता है, जिसमें प्रीडेटर जो होता है उसको बेनिफिट होता है और जो प्रे होता है उसको हार्म होता है। ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे। जैसे एग्जांपल है टाइगर से डियर, स्पैरो से सीड, हर्बीवोर से प्लांट्स। प्रीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे प्रीडेशन है तो प्रीडेटर यहाँ पे बेनिफिट होगा प्रीडेटर को, और प्रे को जो होगा उसको नुकसान होगा। प्रीडेटर प्रे बैलेंस क्या होता है, अगर प्रे का लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रीडेटर का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीडेटर है वो प्रे पे ही डिपेंड है, तो इसलिए इसको बोला गया प्रीडेटर प्रे बैलेंस। हैंस प्रीडेटर्स जो होते हैं वो नेचर में प्रूडेंट होते हैं। प्लांट का डिफेंस क्या है हर्बीवोर्स के अगेंस्ट, कौन से उनके पास मेथड है, कैसे वो डिफेंस करते हैं अपने आप को। पहले है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, जिसमें मतलब एक्सटर्नली वो कैसे अपने आप को डिफेंस करते हैं। थॉर्न्स एंड स्पाइंस होते हैं प्लांट्स के पास, जैसे एग्जांपल है अकेशिया एंड कैक्टस, ये उनको हर्बीवोर्स से बचाते हैं। केमिकल डिफेंस में क्या होते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फीडिंग, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन ये सबको रिड्यूस करते हैं और हर्बीवोर्स को किल कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस, ये पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है और कैटल और गोट्स जो होते हैं फिर से नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल याद रखना, कैलोट्रोपिस जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है प्रीडेटर का इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी के ट्रांसफर में इसका इंपॉर्टेंट है। ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है स्पीसीज के डाइवर्सिटी को। प्रे के क्या अडेप्टेशंस होते हैं प्रीडेशन के अगेंस्ट, सबसे पहला देख लेते हैं कैमोफ्लेज, इसे क्रिप्टिक कॉलरेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसमें प्रीडेटर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं प्रे को इजीली। कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स में ये प्रॉपर्टी जो है वो देखी गई है। केमिकल डिफेंस में क्या होता है, प्रे जो होता है वो पॉइजनस हो जाता है या डिस्टेस्टफुल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मोनार्च बटरफ्लाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डिस्टेस्टफुल हो जाती है बर्ड्स के लिए।
एक्वायर कर लेती है टॉक्सिक केमिकल्स को कैटरपिलर स्टेज के टाइम, ठीक है, पॉइजनस वीड से। नीट का फेवरेट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनाच बटरफ्लाई। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रिकली पेयर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में, ये इन्वेसिव हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद ये इन्वेसिव हो गए। कंट्रोल कैसे हुए? इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग मॉथ, जिसे कि नेचुरल प्रीडेटर इस मेथड को बोला जाता है। स्टारफिश क्या है? पिजास्टर, ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में। रिमूवल ऑफ पिजास्टर कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ 10+ इन्वर्टेब्रेट स्पीशीज ड्यू टू कॉम्पिटिशन। जब रिमूव किया गया पिजास्टर को, उसकी वजह से क्या हुआ? 10+ इन्वर्टेब्रेट का एक्सटिंक्शन हो गया कॉम्पिटिशन की वजह से, ठीक है। ये भी नीट का फेवरेट है, पिजास्टर, स्टारफिश। प्लांट केमिकल्स यूज्ड कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली एज डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवरस, वो कौन से? निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, ओपियम। नेक्स्ट कंपटीशन, इसमें क्या है? जिसमें दोनों स्पीसीज जो होंगे वो नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। ये कब होता है? जब स्पीसीज जो है सेम रिसोर्स को यूज करते हैं। कंपटीशन क्या करता है? फिट आर वैल्यू, स्मॉल आर वैल्यू को लोअर करता है। कंपटीशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फिटनेस होती है एक स्पीसीज की, जिसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज स्मॉल आर भी बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है अनदर स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से। तो इसमें आप याद रखना, कंपटीशन में फिटनेस और स्मॉल आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है? ये वो मैकेनिज्म है जो को एग्जिस्टेंस को प्रोमोट करता है। स्पीशीज अवॉइड करते हैं कंपटीशन को बाय यूटिलाइजिंग रिड्यूसेस डिफरेंटली। एग्जाम्पल्स है, डिफरेंट फीडिंग टाइम्स होता है, डिफरेंट टाइम पे फीड करते हैं, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। मैक आर्थुस वार्बलर्स ने क्या कहा था? 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर स्पीशीज जो है वो सेम ट्री पे रहते थे। वो कोएग्जिस्टेड हुए, क्यों? क्योंकि उनके पास डिफरेंट फॉरेजिंग बिहेवियर्स है, ठीक है। तो मैक आर्थुस वार्बलर्स जो है वो नीट फेवरेट एग्जांपल है, ये कंपटीशन का एग्जांपल है। कंपटीशन जो है वो लिमिटेड नहीं होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के। एग्जांपल फ्लेमिंगोज एंड फिशेस जो है वो कंपीट करते हैं जू प्लैंकटन को साउथ अमेरिका लेक्स में। रिसोर्सेज जो है इसमें हमेशा उसको लिमिटिंग होने की जरूरत नहीं होती। गॉस प्रिंसिपल, जिसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ये क्या कहता है कि जो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कंपीटिंग कर रहे हैं सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, वो को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज गॉस प्रिंसिपल। कंपटीशन का इफेक्ट क्या होगा? मोर सीवियर होता है प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स में और लेस सीवियर होता है कार्निवोर्स में। कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अबिंगडन टॉर्टोइस, जैसे गैलापागोस आइलैंड पे थे ये एक्सटिंक्ट हो गए जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉज क्या था? ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी है गोट्स की। फिर है बार्नेकल्स एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल। बैलेनस, ये लार्जर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, ठीक है, ये सुपीरियर है। और जो थैमिलस थे वो छोटे हैं और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है। तो बैलेनस ने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया किसको? इंफीरियर वाले को, ठीक है, थैमिलस को। बैलेनस प्लस जो थैमिलस है वो भी नीट का फेवरेट एग्जांपल है। इसमें क्या होगा? अगर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को रिमूव कर दिया गया तो जो अदर स्पीसीज है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा। इसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज, और ये जो डेफिनेशन है हमेशा नीट में पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज में अगर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को रिमूव कर दिया गया तो जो दूसरी स्पीसीज है वो एक्सपेंड कर लेगी अपने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, ज्यादा जगहों पे फैल जाएगी। ये जो मैंने यहाँ पढ़ा है वो सारा मैंने यहाँ पे 1 लाइन में लिखा है रिविजन के लिए, तो आप इजिली इसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। क्या होता है? ये वो इंटरेक्शन है जहाँ पे जो पैरासाइट होता है वो बेनिफिट होता है और जो होस्ट होता है वो हार्म होता है। प्रीडेशन में क्या था? प्रीडेटर और प्रे थे, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासाइट एंड होस्ट है। तो आप ये याद रखना, प्रीडेशन में प्रीडेटर उसको बेनिफिट हो रहा था और हार्म किसको हो रहा था? प्रे को, दोनों पीपी। और पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासाइट है, पैरासाइट को बेनिफिट होगा और होस्ट को हार्म होगा। प्रीडेटर्स किसको खाते हैं? प्रे को खाते हैं। और पैरासाइट्स किसको खाते हैं? होस्ट को। पैरासाइट को कैसे बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि उसको फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन दोनों मिल रहा है होस्ट से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ह्यूमन लिवर फ्लूक। ये प्राइमरी पैरासाइट इसका क्या है? ट्रिमेटोड। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन से हैं इसके? स्नेल एंड फिश। मलेरियल पैरासाइट में वेक्टर क्या है इसका? मॉस्किटो। को इवोल्यूशन क्या होता है? होस्ट जो है वो डेवलप कर लेता है एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को, पैरासाइट डेवलप कर लेगा काउंटर अडेप्टेशन को, और होस्ट एंड पैरासाइट जो है वो दोनों एक साथ इवॉल्व होंगे और इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। होस्ट पे क्या इफेक्ट होता है इसका? सर्वाइवल रिड्यूस हो जाएगा, ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा, रिप्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और वल्नरेबिलिटी जो है प्रीडेशन के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। पैरासिटिज्म में एक और एग्जांपल है ब्रूट पैरासिटिज्म। इसका डेफिनेशन क्या है? पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपना एग किस में दे देती है? दूसरे बर्ड के नेस्ट में। होस्ट जो है फिर वो उस एग को इंक्यूबेट करता है और केयर करता है। अडेप्टेशन इसमें क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि जो एग होती है वो होस्ट एग को रिजेंबल करती है, साइज में भी, कलर में भी। और इसका एग्जाम्पल है कोयल, कुकू। कुकू जो है वो अपना एग कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में। क्यों? क्योंकि कुकू के जो एग होते हैं
क्यों? क्योंकि जो कुकू के जो एग होते हैं वो बिल्कुल क्रो के एग से रिजेंबल करते हैं साइज एंड कलर में। ये भी नीट का फेवरेट एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म इन कोयल। ये एग्जांपल है पैरासिटिज्म का। कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट है, फीमेल मॉस्किटो जो है उसे पैरासाइट नहीं कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ब्लड मील को टेम्परली लेती है रिप्रोडक्शन के लिए और वो होस्ट में कंटिन्यूसली नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए फीमेल को पैरासिटिक नहीं कंसिडर किया गया, क्योंकि सिर्फ वो ब्लड लेती है, होस्ट के अंदर नहीं रहती है। अडेप्टेशंस क्या आते हैं अब इसमें पैरासाइट्स के? लॉस हो जाता है इसमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का, प्रेजेंस होता है सकर्स और एडेसिव ऑर्गन्स का जिससे कि वो होस्ट को बाइट कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस होता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। ये भी फेवरेट है नीट का, अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स। कितने टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं? 2 टाइप्स के, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। नाम से पता चल रहा है एक्टो मतलब ये बाहर रहेंगे, एक्सटर्नल सर्फेस पे रहेंगे होस्ट के। एग्जाम्पल है ह्यूमंस पे जो लाइस होते हैं, डॉग पे टिक्स होते हैं, एक्टोपैरासिटिक कोपीपॉड्स होते हैं मैराइन फिशेस पे। प्लांट के एग्जांपल्स कौन से? कस्क्यूटा, ये भी पैरासिटिक प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल एंड लीव्स नहीं होता है, ये न्यूट्रिशन लेता है होस्ट प्लांट से। ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। एंडोपैरासाइट्स कौन से होता है? नाम से पता चल रहा है ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। साइट्स किस किस साइट्स पे रहते हैं? लिवर, किडनी, लंग्स एंड आरबीसी में। फीचर्स क्या है इनके? हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सिंप्लीफाइड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होता है और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनका हाई होता है। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट होगा और जो दूसरी स्पीसीज को ना बेनिफिट होगा ना हार्म होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। इसमें बेनिफिट क्या होगा क्लाउन फिश को? इसे प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर से। कैसे? जो प्रीडेटर्स है वो अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि एनिमोन्स के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं। सी एनीमोन पे क्या इफेक्ट होगा? कोई भी एपरेंट बेनिफिट या हार्म उस पे नहीं दिखता है। ये भी नीट का फेवरेट एग्जांपल है। तो इसमें सिर्फ क्लाउन फिश को बेनिफिट हो रहा है। की फीचर्स क्या है इसमें? एक ऑर्गेनिज्म जो है उसे फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन दोनों मिल रहा है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अनअफेक्टेड रह रहा है, ना उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब एनसीईआरटी के कुछ अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑर्चिड मैंगो ट्री। ऑर्चिड जो है वो एक एपीफाइट की तरह ग्रो करेगा मैंगो के ब्रांच पे। इसमें ऑर्चिड को क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, पर मैंगो ट्री को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है बारनैकल्स एंड वेल के बीच में। बारनैकल्स जो होता है वो वेल के बैक से अटैच होते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज में। बारनैकल्स को बेनिफिट हो रहा है ट्रांसपोर्ट और फूड के एक्सेस के लिए, बट जो वेल है उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल में देख लेते हैं। कैटल मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब करती है इंसेक्ट्स को वेजिटेशन में। इग्रेट्स जो है इजिली कैच कर लेते हैं इन इंसेक्ट्स को। कैटल को ना बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको नुकसान हो रहा है। कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये भी नीट का फेवरेट है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इसमें क्या होगा? दोनों को ही बेनिफिट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले लाइकन्स क्या होते हैं? ये फंगी और एल्गे के बीच में एसोसिएशन होता है। अब बेनिफिट देख लेते हैं। एल्गी क्या करेगा? फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बदले में फंगस एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। लाइकन्स जो है ये भी नीट का फेवरेट है। नेक्स्ट है माइकोराइजा। ये एसोसिएशन होता है फंगई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। इसका बेनिफिट क्या है? फंगस जो है वो हेल्प करेगा वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। प्लांट क्या है? बदले में फंगस को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। ये भी नीट का फेवरेट है माइकोराइजा। नेक्स्ट है को-इवोल्यूशन। क्या होता है इसमें? 2 इंटरेक्टिंग स्पीशीज जो है वो एक साथ इवॉल्व होंगी। इवोल्यूशन वन स्पीशीज की वो इन्फ्लुएंस करेगी दूसरे के इवोल्यूशन को। नेक्स्ट है फिग ट्री वास्प म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। हर एक जो फिग स्पीशीज होती है उसका खुद का एक स्पेसिफिक पॉलिनेटिंग वास्प होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बेनिफिट्स क्या होगा वास्प को? फिग फ्रूट जो है सर्व करेगा एज अ एग लेइंग साइट एंड फूड सोर्स फॉर लार्वा। फिग को क्या बेनिफिट होगा? वास्प पॉलिनेट्स करेंगे फिग के इन्फ्लोरेसेंस को। ये भी नीट का फेवरेट एग्जांपल है फिग वास्प म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म। क्या होता है? प्लांट्स को एनिमल्स चाहिए किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए और सीड के डिस्पर्सल के लिए। रिवॉर्ड्स, फिर प्लांट्स क्या देता है एनिमल्स को? नेक्टर, पॉलन, फ्रूट्स। म्यूचुअलिज्म ऑफन जो है इसमें को-इवोल्यूशन होता है। ऑर्चिड पॉलिनेशन में क्या है? ऑर्चिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डाइवर्स फ्लोरल पैटर्न्स होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये इंश्योर करता है एश्योर्ड पॉलिनेशन को। नेक्स्ट है ऑफ्रिस ऑर्चिड सेक्सुअल डेसिट। इसमें क्या है? स्पेशल अडेप्टेशन। एक जो पैटर्न है वो रिजेंबल करता है फीमेल बी को। किसमें? साइज में, कलर में और मार्किंग्स में। ये देखो इमेज में आपको दिख रहा होगा। प्रोसेस क्या होता है? मेल बी जो मिस्टेक करता है कि फ्लावर को फॉर फीमेल बी, परफॉर्म करता है शूडो कॉपुलेशन और उससे क्या होता है? उसके ऊपर पॉलन्स चिपक जाते हैं, फिर से ट्रांसफर होता है पॉलन का अनदर फ्लावर पे। मेल बी को लगता है कि वो फीमेल बी है। रिजल्ट क्या होता है? पॉलिनेशन हो गया बिना किसी रिवॉर्ड के। ऑफ्रिस ऑर्चिड ये भी नीट का फेवरेट है। की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। इफ बी मॉर्फोलॉजी चेंजेस ऑर्चिड मस्ट ऑल्सो चेंज। अगर बी का मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया तो ऑर्चिड बी को भी चेंज होना पड़ेगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है को-इवोल्यूशन को। नेक्स्ट है इस चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्म नॉट बेनिफिट इज नोन एज अ कमेंसलिज्म।
ये किया है अभी हमने। ऑफिस ऑर्चिड अचीव्स पॉलिनेशन थ्रू सेक्सुअल डेसिट से, ये भी अभी हमने किया है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग का कौन सा एग्जांपल है? मैकआर्थर्स वार्बलर्स, ये भी अभी हमने किया है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया था? गॉस ने। पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये भी किया है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हैबिटेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, ये भी किया है। Which statement is not associated with predation maintains ecological balance? Yes, ये सही है predation के लिए। Maintain species diversity, ये भी सही है। May lead to extinction of a species, ये भी सही है। Both interacting species are negatively affected, नहीं, ये गलत है। The interaction between orchid and mango tree is commensalism, ये भी किया है। A population growing in a habitat with limited resource, ये भी किया है। Sigmoid curve होता है उसमें। Logistic growth was discovered by, किसने डिस्कवर किया था? Verhulst Pearl ने, ये भी किया है हमने। Most repeated need concepts है इस चैप्टर के, वो होते हैं population density से, कैरिंग कैपेसिटी से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसका जे कर्व होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसका एस कर्व होता है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग, प्रीडेशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, कैस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, लाइकन्स एंड माइकोरिजा जिसमें म्यूचुअलिज्म होता है, फिग वेस्ट में कैसा म्यूचुअलिज्म है, ऑफ्रिज ऑर्चिड में सेक्सुअल डेसिट होता है, ऑर्चिड मैंगो, वेल बार्नेकल, ईग्रेट कैटल इनमें कॉमेंसलिज्म होता है, पिजास्टर स्टारफिश, मोनार्च बटरफ्लाई, कोयल क्रो, ब्रूड पैस्टिज्म, ये कुछ नीट के फेवरेट टॉपिक्स हैं।